अदाओं का नाम है, रसूल की अदाओं का नाम है। इबादत अल्लाह की है, अदा रसूलुल्लाह की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा कि मुझे देखते हो। यही फरमाया ना, जैसा मुझे देखते हो। हमने जैसा रसूल को देखा वैसा कर लिया। सरकार खड़े हो गए, क़याम बन गया, झुक गए, रुकू बन गया, मुबारक पेशानी को जमीन के साथ लगा दिया, वही सजदा बन गया। तो इबादत अल्लाह की है, अदा रसूलुल्लाह की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आयत में तरतीब क्या रही? पहले ईमान, फिर ताजीम, फिर इबादत। ईमान के बगैर ताजीम कबूल नहीं और ताजीम के बगैर इबादत कबूल नहीं। और याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद पहला हुक्म जब दिया गया है, सबसे पहला हुक्म ताज़ीम रसूल, उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। यही हुक्म है ना। क्या हुआ? कुरान कहता है फसजदू इल्ला इब्लीस, सब के सब सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। सिवाय इब्लीस के सब सजदे में गिर गए। और जब उन्होंने सजदे से सर उठाया तो देखा कि ये अपनी जगह बैठा उसी तरह, इसने सजदा नहीं किया। अब क्या हुआ? फरिश्तों ने क्यों सजदा किया और शैतान ने क्यों सजदा नहीं किया? जब अल्लाह ने फरमाया ना उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो, नजर फरिश्तों की भी उठी, नजर शैतान की भी उठी। फरिश्तों की नजर उठी तो उन्हें हजरत आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर नजर आया। सब के सब सजदे में गिर गए। और शैतान की नजर उठी, इसे नूर नजर नहीं आया, खाक ही नजर आई। कह दिया आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। सजदा नहीं किया, अकड़ गया। मैं बेहतर होकर, आला होकर अदना के सामने कैसे झुकूं? नहीं झुका, अकड़ गया। वहीं से दो फिरके चल पड़े, वहीं से दो फिरके चल पड़े। एक वो है जिसकी नजर नूर पर है और एक वो है जिसकी नजर खाक पर। एक वो है जिसकी नजर नूर पर है, एक वो है जिसकी नजर खाक पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात नूर मानते हैं और ये क्या मानते हैं? ये अपनी तरह समझते हैं, माज़अल्लाह ये बशर मानते हैं। बशर हम भी मानते हैं, मगर सैयदुल बशर, अफजलुल बशर, वजह वजूद बशर, वजह सबब तख्लीक बशर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहीं से दो नजरी चल पड़े। एक ताजीम कर रहा है, झुक गए, और दूसरे अकड़ गए तो ये अकड़ गए। और वही सिलसिला अब तक चल रहा है। फर्क हुआ थोड़ा सा फर्क हुआ। कैसा फर्क हुआ? अब देखिए, वो मैं आगे चल के बताता हूं। अल्लाह ने हुक्म दिया ना ताजीम का, तो आप कहेंगे कि ताजीम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो विलादत नहीं। ताजीम तो हजरत आदम की थी ना। उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा, बज़ाहिर ताजीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन दर हकीकत ताजीम नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी, जो हजरत आदम की पेशानी में जलवा करता। नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलवा करता। और यही नूर मुसलसल मुंतकिल होता रहा। यही नूर मुसलसल मुंतकिल होता, मुसलसल मुंतकिल होता रहेगा नेक बंदों में, खुदा के मर्जियों पैगंबरों में, हक परस्तों में। निशान इस्लाम का अल्लाह ने आलम में रखा है कि नूरे अहमदी पेशानी आदम में रखा है, कि नूरे अहमदी पेशानी आदम में रखा है। असल जो शैतान मरदूद हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की ताजीम नहीं,
नूर की ताजीम नहीं की। पता चला पहला हुक्म जो मिला खुदा की तरफ से ताजीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस हुक्म की तामील ना करने की वजह से सबसे पहले जिसे मरदूद किया गया शैतान, और इसीलिए मरदूद किया गया कि नबी के नूर की ताजीम नहीं। कोई अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, देखो अगर ताजीम करोगे तो बच जाओगे, और अकड़ जाओगे, गुरूर करोगे तो क्या होगा? वही हशर होगा जो इसका हुआ। उसका क्या हशर हुआ? फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। निकल जा तो मरदूद है, कयामत तक तुझ पर लानत, कयामत तक लानत। निकाल दिया नबी के नूर की ताजीम ना करने की वजह से। ताजीम के 4 दर्जे हैं, 4। कितने दर्जे? 4 दर्जे हैं ना। आप लोग बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि जाग रहे हैं। कितने दर्जे? 4। अल्हम्दुलिल्लाह सब जाग रहे हैं। एक है कयाम, रुकू, सुजूद और कादा, 2 जानू बैठना। 4 दर्जे ताजीम। पहला क्या है? कयाम। कयाम ऐसी ताजीम है जो हम सब एक दूसरे की करते हैं। दोस्त दोस्त को देख के खड़ा हो गया, छोटा बड़े को देख के खड़ा हो गया, बड़ा छोटे को देखकर खड़ा हो गया, मातहत अफसर को देख के खड़ा हो गया, गुलाम आका को देख के खड़ा हो गया, मेहमान मेजबान को देख के खड़ा हो गया, मेजबान मेहमान को देख के खड़ा हो। करते हैं ना ये ताजीम। और ताजीम के भी तीन दर्जे हैं। ताजीम के पहले 4 दर्जे, कयाम के 3 किस्में कयाम की। कयाम ताजीमी, कयाम मोहब्बत और कयाम मुसर्रत। कितने हुए? 3। पहले ताजीम के 4 दर्जे बताए ना। अब पहला दर्जा, पहला क्या है? कयाम। कयाम की 3 किस्में, कयाम ताजीमी, कयाम मोहब्बत और कयाम मुसर्रत। अब इन तीनों को याद रखिएगा। छोटा बड़े को देखकर खड़ा हो जाए तो कौन सा कयाम है? कयाम ताजीमी। छोटा बड़े को देखकर खड़ा हो। मैं बैठा हूं, मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, मैं खड़ा हो गया, कयाम ताजीमी। कयाम ताजीमी है ना। अगर बड़ा छोटे को देखकर खड़ा हो जाए कौन सा कयाम है? कयाम मोहब्बत। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा थे, मैं वहां से आया, मुझे देखकर खड़े हो गए। मैं छोटा हूं, ये बड़े हैं, इल्म में भी, अमल में भी, उम्र में भी, तकवे में भी, परहेजगारी में। मुझे देखकर खड़े हो गए। कौन सा कयाम? कयाम मोहब्बत। बड़ा छोटे को देखकर खड़ा हो जाए, कयाम मोहब्बत। और छोटा बड़े को देखकर खड़ा हो जाए, कयाम ताजीमी। और तीसरा कयाम क्या है? क्या कयाम है तीसरा? भूल गए। कयाम मुसर्रत। मिसाल इसकी मैं दे दूं ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए। एक स्कूल में तकरीरी मुकाबला हो रहा है, आपके बच्चे ने हिस्सा ले लिया, तकरीरें हो गई, अभी रिजल्ट नहीं आया, आप बैठे इंतजार में, देखो क्या होता। अचानक ऐलान हुआ, आपके बेटे का नाम दिया गया, इसने फर्स्ट पोजीशन ले ली। खुशी में खड़े हो गए, खुशी में खड़े हो गए। कौन सा कयाम है? कयाम मुसर्रत। कयाम मुसर्रत। तो कितनी किस्में हुई? कयाम ताजीमी, कयाम मोहब्बत, कयाम मुसर्रत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते, शहजादी अपने बाबा जान को देख के खड़ी हो जाती, खड़ी हो जाती। कौन सा कयाम था? कयाम ताजीमी। कयाम ताजीमी। और यही नहीं बल्कि उनके दस्ते मुबारक को बोसा देते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक को खातून जन्नत बोसा देती, चूमती थी। हम चूमते हैं ना? चूमते नहीं चूमते? बुजुर्गों के हाथ चूमते हैं, पीरों के हाथ चूमते हैं, असातिज़ा के हाथ चूमते हैं, वालिदैन के हाथ चूमते हैं। ये कहते हैं शिर्क, ये कहते हैं चूमना शिर्क।
हम कहते देखो शिर्क वो है तुम अल्लाह के साथ करो और वही बंदों के साथ करो। सजदा अल्लाह के लिए है, अगर बंदे को किया जाएगा तो शिर्क है। इबादत अल्लाह के लिए अगर बंदे को किया जाएगा तो शिर्क है। अरे चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, मोहब्बत से है। चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं, मोहब्बत से। क्या अल्लाह को चूमा जा सकता है? क्या अल्लाह को चूम सकते हो? नहीं, खुदा को चूमा नहीं जा सकता, और जिसको चूमा जाए वो खुदा हो नहीं सकता। हम इसीलिए तो चूमते हैं कि ये खुदा नहीं है। हम इसीलिए चूमते हैं, खुदा नहीं है। अगर मजार को चूम लिया तो कहने शिर्क है, अगर किसी के हाथ चूम लिए तो कह दी शिर्क है, अगर पैर को चूम लिया तो कह दे शिर्क है। अरे खुदा को चूमा नहीं जा सकता, और जिसको चूमा जाए खुदा हो नहीं सकता। इसीलिए हम चूम रहे हैं, बताने के लिए कि ये बंदा है, खुदा नहीं है। बंदा है, खुदा नहीं है। और याद रखो, मेरे रसूल ने भी चूमा है, मेरे रसूल ने चूमा है। और कैसे चूमा? मेरे रसूल ने